में और मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया। पुण्यतिथि पर याद किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज संघ और भाजपा से जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने पुण्यतिथि पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए ट्वीट किया कि उनके नेक आदर्श, समृद्ध विचार और लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय एकता की दिशा में उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। साथ ही अमित शाह ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और आज हम लोग इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे जिसने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। देश के आज़ाद भारत में उन नेताओं में से एक रहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इस मौके पर उन्होंने उनकी उपलब्धि और त्याग को भी याद किया। देखिए ये वीडियो। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और हम सब लोग उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हम सब जानते हैं कि देश के आज़ाद भारत के उन नेताओं में से एक रहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। वह उनका सारा जीवन अगर हम देखें तो उपलब्धियों से भी भरा हुआ था और त्याग के साथ भी भरा हुआ था। अगर उपलब्धियों की बात करें तो एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना का पद स्वीकार किया। सीनेट में रहे, सिंडिकेट में रहे, वहाँ की विधान परिषद में रहे। बाद में वो यूनियन कैबिनेट के यहाँ सदस्य बने और बाद में वो उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। लेकिन हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान था, अलग प्रधान था और अलग निशान था। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम सबको याद है कि उन्होंने उस समय परमिट राज होता था जम्मू कश्मीर में जाने के लिए। 1953 11 मई को उन्होंने बिना परमिट के लखनपुर बॉर्डर को जम्मू कश्मीर में जाने के लिए क्रॉस करना चाहा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और हम यह भी जानते हैं कि उनकी मृत्यु की सूचना आई 23 जून 1953 और उस समय जब 1953 में सूचना आई तो यह पता चला कि बहुत ही रहस्यमय ढंग से उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। तो भाजपा नेताओं द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।